कहानी की शुरुआत होती है 15 फरवरी से, जहां पर 20 साल के लड़के तकातोशी को दिखाया जाता है, जो कि विजुअल आर्ट का स्टूडेंट है। अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है और जब वो अपने कॉलेज के लिए ट्रेन पकड़ता है तो ट्रेन में उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम एमी है। एमी को देखते ही उसे पहली नजर में एमी से प्यार हो जाता है। तकातोशी मनी मन में सोचता है कि अगर जिस स्टेशन पर मैं उतरा एमी भी उसी स्टेशन पर उतरी तो मैं उसे प्रपोज करूंगा। और होता भी ऐसा ही है। जिस स्टेशन पर तकातोशी उतरता है एमी भी उसी स्टेशन पर उतरती है। वो उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर मिल सकता है? एमी कहती है कि मैं फोन यूज नहीं करती। तकातोशी को लगता है कि वो उसकी बातों से नाराज हो गई है, वो उससे बातें नहीं करना चाहती, इसीलिए वहां से जाने लगता है। पर एमी उसे रोकती और कहती है कि मैं सच में फोन यूज नहीं करती। इसके बाद ये दोनों स्टेशन की एक बेंच पर बैठ जाते हैं, जहां पर ये एक दूसरे से बातें करते हैं। एमी बताती है कि मेरी उम्र भी 20 साल है और आज इनका पहला दिन है। अब एमी की ट्रेन आ जाती है, वहां से जाने लगती है। तकातोशी उससे पूछता है क्या हम दोबारा मिलेंगे? एमी पलट कर देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो पूछता है क्या हुआ? एमी कहती है कुछ नहीं। वो कहती है कि हम जरूर मिलेंगे और इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। तकातोशी आज बहुत खुश है। वो सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके लिए बहुत खुश होता है। अगले दिन तकातोशी एक बार फिर से उसी ट्रेन में जाता है। वो एमी को चारों तरफ देख रहा होता है, लेकिन एमी ट्रेन में नहीं होती, जिससे उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद वो एक चिड़ियाघर जाता है, जहां पर वो एक जिराफ की फोटो बना रहा होता है। तभी पीछे से वहां पर एमी आ जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा स्केच बनाया है, इसे तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगना चाहिए। उसे देखकर तकातोशी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगा? एमी कहती है कि कल तुमने ही बताया था। हालांकि ये बात उसने एमी को नहीं बताई थी, लेकिन उसे लगता है कि हो सकता है कि बातों ही बातों में उसने कह दिया हो। इसके बाद वो एमी को झील के किनारे ले जाता है, जहां पर वो एमी को बताता है कि जब मैं 5 साल का था तभी से मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक था। मैं यहाँ पर स्केच बनाने के लिए आया था और गलती से पानी में गिर गया, लेकिन एक लेडी ने मेरी जान बचाई। मैं उस दिन मरते मरते बचा। एमी कहती है कि जब मैं 5 साल की थी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक मेले में थी और मुझे भी एक आदमी ने बचाया था। तकातोशी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एमी कहती है कि दुनिया में इत्तेफाक होते हैं। इसके बाद वो एमी से उसका फोन नंबर मांगता है और आज एमी उसे अपना फोन नंबर दे देती है। वापस अपने रूम में आकर वो सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हें एमी को डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी वो एमी से सिर्फ 2 बार मिला है। पर अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर वो एमी को कॉल करता है और पूछता है क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? एमी हाँ कह देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने कॉलेज जाता है तो देखता है कि नोटिस बोर्ड में उसकी जिराफ वाली पेंटिंग लगी है। जैसा कि एमी ने कहा था कि इसे तो नोटिस बोर्ड में लगना चाहिए, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब वो एमी से मिलता है। आज इनकी पहली डेट है। ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जिसके बाद एक खाना भी खाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और जब रात हो जाती है तो तकातोशी एमी से पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और मुझे खाने का भी बहुत शौक है, तुम मुझे पैम्पर कर पाओगे? तकातोशी कहता है क्यों नहीं, और वो उसकी सारी शर्तें मान जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन तकातोशी अपना रूम शिफ्ट कर रहा होता है, तभी वहां पर एमी आ जाती है। वो उसकी मदद करती है और जब ये दोनों के दोनों रूम में सामान सेट कर रहे होते हैं तभी अचानक से एमी पलटकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस बारे में तकातोशी को पता नहीं चलता। और अब वो देखती है कि एक बॉक्स के अंदर एक डायरी है। वो तकातोशी से पूछती है कि ये डायरी किसकी है? वो बताता है कि जिस लेडी ने मेरी जान बचाई थी, वो जब मैं 10 साल का हुआ यानी कि 5 साल बाद एक बार फिर से मुझसे मिलने के लिए आई। उसने डायरी मुझे दी और मुझसे वादा लिया कि मैं कभी इस डायरी को खोल कर ना देखूं। इसीलिए आज तक मैंने इस डायरी को कभी नहीं खोला। जल्दी एमी की मदद से तकातोशी अपने पूरे रूम को सेट कर लेता है। रात हो जाती है। एमी कहती है कि अब मुझे जाना होगा।
तकातोशी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो एमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज पहली बार मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तकातोशी कहता है कि तुम सच में बहुत इमोशनल हो। इसके बाद वो ट्रेन में उसे छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन एक बार फिर से मिलते हैं जहां पर ये शॉपिंग करते हैं और आज एमी पहली बार तकातोशी के लिए खाना बनाती है। तकातोशी कहता है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती है। एमी के मुंह से निकल जाता है कि ये तुम्हारी मॉम की ही रेसिपी है। ये सुनकर तकातोशी हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक उसने एमी को अपने घर पर किसी से नहीं मिलवाया। वो एमी से कहता है कि उस दिन जब मैं जिराफ की फोटो बना रहा था तो तुमने कहा था कि ये नोटिस बोर्ड पर लगनी चाहिए। अगले दिन वो नोटिस बोर्ड पर लग गई थी और आज तुमने मेरी मॉम जैसा खाना बनाया। क्या तुम्हारे पास कोई खास पावर है? क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो? एमी कहती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाकर बहुत अमीर बन जाती। वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है। अगले दिन ये एक बार फिर से मिलते हैं जहां पर एमी तकातोशी का एक नया हेयर स्टाइल बनाती है। इन्हें मिले हुए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। ये अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एमी रात होने पर अपने घर चली जाती है और आज गलती से वो अपनी डायरी को तकातोशी के घर पर ही छोड़ आई है। तकातोशी जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसमें डेट के साथ इवेंट्स लिखे होते हैं और हर एक डेट रिवर्स ऑर्डर में होती है। जैसे 10 तारीख के बाद 9 तारीख, 9 तारीख के बाद 8 तारीख। तकातोशी को कुछ समझ नहीं आता और तभी एमी का कॉल आता है। वो पूछती है क्या तुमने मेरी डायरी को पढ़ा? वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। एमी एक टेलीफोन बूथ से उसे कॉल कर रही होती है। एमी कहती है कि हम दोनों का एक राज है जिस बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम उस बॉक्स को लेकर आना जो बॉक्स तुम्हें उस लेडी ने दिया था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम बहुत छोटे थे। वो कहता है कि ठीक है और तभी रात के 12 बज जाते हैं और अचानक से एमी उस टेलीफोन बूथ से गायब हो जाती है। अगले दिन एक बार फिर से दोनों मिलते हैं जहां पर एमी तकातोशी को बताती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं बल्कि मैं एक दूसरी दुनिया से हूं, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड से, और मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया के समय से पूरी तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलता है। इसीलिए मुझे पहले से पता था कि जिराफ की जो तुमने पेंटिंग बनाई थी वो तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगेगी। साथ ही तुम कब कहाँ जाओगे ये भी मुझे पहले से पता था। और अब वो उससे वो बॉक्स मांगती है जो आज से 10 साल पहले उसे उस लेडी ने दिया था जिसने उसकी झील में डूबने से जान बचाई थी। तकातोशी अपनी जेब से बॉक्स को निकालता है। एमी उसे एक चाबी दिखाती और कहती है कि ये इसी बॉक्स की चाबी है और जब भी बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक फोटो होती है जिसमें एमी तकातोशी की फैमिली के साथ है। ये देखकर तकातोशी हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक उसने एमी को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। एमी बताती है कि ये फोटो हम कुछ दिनों के बाद लेंगे। दरअसल 5 साल की उम्र में तकातोशी की जिस लेडी ने जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि एमी थी। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी क्योंकि उसकी दुनिया का टाइम रिवर्स ऑर्डर में चलता है। इसीलिए 15 साल बीत जाने के बाद आज उसकी उम्र 20 साल है और 15 साल बाद तकातोशी भी 20 साल का है। ये दोनों एक ही उम्र के हैं। एमी उसे बताती है कि मैं हर 5 साल बाद 1 महीने के लिए इस दुनिया में आती हूँ। सबसे पहले मैं उस वक्त आई थी जब तुम 5 साल के थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। दूसरी बार मैं उस वक्त आई जब तुम 10 साल के थे और मैं 30 साल की, उस वक्त मैंने तुम्हें बॉक्स दिया था। तीसरी बार मैं तुम्हारी 15 साल की उम्र में आई जब मैं 25 साल की थी और आज 5 सालों के बाद जब तुम 20 साल के हो चुके हो तो मैं भी 20 साल की हूँ और ये पहली और आखिरी बार है जब हम एक ही उम्र के हैं। इसके बाद तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो तुम्हारी उम्र 25 साल होगी और मेरी 15 साल। इसके बाद मैं 10 साल की उम्र में आऊंगी तब तुम्हारी उम्र 30 साल होगी और जब मैं 5 साल की उम्र में आऊंगी तब तुम्हारी उम्र 35 साल होगी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि झील में डूबने से मेरी किसी आदमी ने जान बचाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। ये सारी बातें सुनकर तकातोशी कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी उम्र रिवर्स में चलती है, यानी कि जो मेरा पास्ट है वो तुम्हारा फ्यूचर है, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में कैसे पता? वो कहती है कि जब तुम 25 साल के हो जाओगे और मैं 15 साल की, तो मैं 1 महीने के लिए फिर से इस दुनिया में आऊंगी। तब तुम ही मुझे ये सारी बातें बताओगे जिन्हें मैं डायरी में लिख लूंगी। यानी कि एमी के पास जो डायरी है जिसमें उसने सारे के सारे इवेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स डेट
डेट में लिखा हुआ है वो उसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद तकातोशी ने बताया है, जो वो उसे आने वाले 5 साल बाद जब वो दोबारा 1 महीने के लिए इस दुनिया में आएगी तो ये सारी बातें बताएगा जिन्हें वो डायरी में लिख लेगी। और अब तकातोशी के दिल में उसके लिए प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है जो भी वो उसके साथ कर रही है वो सिर्फ डायरी में पढ़कर कर रही है, क्योंकि एक दिन पहले इन दोनों ने जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए थे उस बारे में एमी को कुछ नहीं पता, क्योंकि